आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और मेरे साथ निकालिए इफिसियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर के 10वीं आयत तक हम पढ़ेंगे और 5वीं आयत जो है हमारे विषय का आधार होगी। आइए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने, जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में उस अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो, आमीन। आइए दुआ करें। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज इस सुबह के समय में आपने हमें अपने नाम प्रभु यीशु मसीह में हमें यहाँ पर जमा किया है। इसके लिए हम आपके धन्यवादित और आभारी हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबों को ये प्रकाशन दिया है कि हम इस बात पर विश्वास करें कि हम यहाँ पर आपके साथ संगति करने के लिए आते हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका पवित्र वचन पढ़ा गया है और इस वचन की भूख और प्यास हम सबके हृदयों में है, और इस वचन को ग्रहण करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। आज सुबह हमारे प्राणों को अपने वचन के द्वारा पोषित करें, हमारे विश्वास को और अधिक मजबूत करें, अपनी दया भरा हाथ हम पर रखें। सभी भाई बहनों पर आपका अनुग्रह हो। मेरी प्रार्थना है जो फोन के माध्यम से या बाद में ऑडियो के माध्यम से सुनेंगे, प्रभु आप उन सबको बहुतायत से आशीष देना। मैं प्रभु जी हमेशा अपने आप को दुर्बल और कमज़ोर मानता हूँ, क्योंकि वास्तव में मैं दुर्बल और कमज़ोर हूँ। आपके वचन के विषय में अधिक नहीं जानता। आपसे सहायता चाहता हूँ। इस सुबह आप मेरी मदद करें, कहने के लिए चंद शब्दों को अगुवाई करें और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी बातों को कहें। मेरे प्रभु, मैं अपने आप को आपके पवित्र हाथों में देता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि आपका पवित्र आत्मा ही हमसे बात करे। प्रभु जी, खुदाबंद हमारी सब दुर्बलताओं को और कमजोरियों को दूर करना
और अपना अनुग्रह हमारे जीवन पर करना, कि आपकी दया से हम आपके अनुग्रह में और आपके ज्ञान में बढ़ते चले जाएं। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सब बैठ सकते हो। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे, आपके साथ। आज का विषय है बाय ग्रेस ये आर सेव्ड, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। प्रभु हम सब पर अपना अनुग्रह बना करके रखे और उसके अनुग्रह में हम सब लोग बने रहें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं आपसे इस सुबह ये कहना चाहता हूं, जैसा कि पिछला हमारा विषय था उसको ध्यान में रखते हुए कि जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में चुन लिया और हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। हमें करना क्या है? हमें सिर्फ परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, क्योंकि अगर हमारा परमेश्वर के पवित्र वचन पर विश्वास नहीं है तो हम सब अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि हमेशा से ऐसा होता आया है कि जब बहुत से लोग प्रचार की फील्ड में होते हैं, प्रचार करते हैं, तो एक ऐसा वातावरण जो है वो बन जाता है जगह जगह कि सुनने वाला व्यक्ति अपने आप को असहज और असुरक्षित महसूस करने लगता है। और आप इस बात को सोचिए कि जो पहला युग था, पौलुस का जमाना जो था, उस जमाने में, पौलुस के जमाने में इस प्रकार की शिक्षाएं हो रही थी कि लोग इस बात को बोला करते थे कि मैं पौलुस का हूं। लोग इस बात को बोलते थे कि मैं कैफा का हूं। कोई कहता था मैं अपोल्लुस का हूं और कोई कहता था मैं मसीह का हूं। और लोग जो थे बटे हुए थे। लेकिन पौलुस ने जो है लोगों को बांट के नहीं रखा। पौलुस ने लोगों को बांट के नहीं रखा। पौलुस का संदेश जो था स्पष्ट था लोगों के लिए। पौलुस ने कहा कि तुम्हारे लिए क्रूस पर कौन चढ़ा? क्या पौलुस ने तुम्हारे लिए जान दी, या कैफा ने दी, या अपोल्लुस ने दी? और वो इस बात को ये सवाल भी करता है कि क्या मसीह बट गया है? क्या मसीह बट गया है? तो पौलुस उनको ये बात सिखाने की कोशिश कर रहा था और बता रहा था कि उन लोगों के लिए क्रूस पर कौन मरा, क्योंकि महत्वपूर्ण ये बात है कि हमारे लिए क्रूस पर किसने जान दी। वैसे क्रूसीफाइड तो बहुत लोग हुए यीशु मसीह के आने से पहले भी और यीशु मसीह के आने के बाद भी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूसीफिक्शन जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह निष्पाप था और वचन के अनुसार और प्रतिज्ञा के अनुसार आया था। जैसा कि हम उदाहरण के तौर पे उत्पत्ति में जाकर के देखते हैं कि जब अब्राहम ने परमेश्वर से कहा
कि इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, मेरे लिए यही काफी है। इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे। तो परमेश्वर ने जब अपना विचार प्रकट किया तो क्या कहा? तेरा निज पुत्र जो सारा से होगा वही वारिस होगा। यानी कि इब्राहिम के निज पुत्र की उसने बात कही। बात यह नहीं है कि क्रूसीफिक्शन की, लेकिन प्रतिज्ञा के अनुसार इस दुनिया के अंदर हमारे लिए जान देने कौन आया? हमारे लिए जिसने जान दी वो यशायाह नबी की भविष्यवाणी के अनुसार था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, है ना। प्रभुता उसके कंधे पर होगी। और जिस प्रकार से उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर ने कहा हवा से कि मैं तेरे वंश और सर्प के वंश, इसके बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, तो वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का आना इस दुनिया के अंदर हुआ। वो निष्पाप था और कुंवारी से उसने जन्म लिया। उसके जन्म में जो है ना तो पुरुष का कोई योगदान था और ना ही स्त्री का कोई ब्लड उसके अंदर आया। वो परमेश्वर का पवित्र लहू था और हमारे उद्धार के लिए वो फिट था, क्योंकि उसमें कोई दोष नहीं था। प्रभु यीशु मसीह का जो लहू था। अब देखिए, पुराने नियम में अगर कोई अंधा मेमना, लंगड़ा मेमना या किसी और प्रकार का कोई दोष हो तो वो कुर्बानी के लिए अनफिट हो जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जांचा गया, परखा गया, उसमें कोई दोष नहीं मिला और वो हमारे लिए जो उसने बलिदान दिया वो एक सिद्ध बलिदान था और हमेशा के लिए वो बलिदान कंप्लीट हो गया। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा बचते हैं। लेकिन वहां पर क्या हुआ? मसीह बट गया था। पौलुस कह रहा, क्या मसीह बट गया? लोगों ने, कोई पतरस के पीछे चल रहा है, कोई पौलुस को अपना वो मान लिया, किसी ने अपोल्लोस को मान लिया, और इस प्रकार के लड़ाई झगड़े वहां पर मौजूद थे। अब जितने लोग इस प्रकार के लड़ाई झगड़ों में पाए जाते हैं तो बाइबल बताती है कि क्या तुम शारीरिक नहीं हो? भाई, आप आपस में लड़ रहे हो, एक कह रहा कि भाई मैं पौलुस का हूं, एक कह रहा अपोल्लोस का हूं, एक कह रहा कैफा का हूं, एक कह रहा मसीह का हूं। अब जो ये कह रहा है कि मैं मसीह का हूं, उसने पौलुस की नहीं सुननी, पतरस की नहीं सुननी, अपोल्लोस की नहीं सुननी। वो यही कहेगा मसीह मेरे लिए मरा। कोई कहेगा कि अन्य जातियों के लिए उद्धार का द्वार और ज्योति पौलुस को ठहराया, इसलिए मैं पौलुस का हूं। कोई कहेगा कि स्वर्ग के राज्य की कुंजियां जो है वो पतरस को दी गई, कि मैं पतरस का हूं। ये संदेश जो है सारी दुनिया में प्रचार किया जाएगा। तो इस प्रकार से लोग जो थे वो बट गए थे। पौलुस कहता है, क्या तुम शारीरिक नहीं हो? तो अगर आज के समय में इस संदेश को रखा जाए तो आज भी लोग क्या हैं? बटे हुए हैं। और मैं कहता हूं कि लोगों के अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। लोगों के अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। अब एक मनुष्य ये नहीं सोचता, ये विचार नहीं करता कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह मुझसे मेरा लेखा लेगा।
कि मैंने अपना हिसाब अपने प्रभु को देना है। तो अगर प्रभु हिसाब लेने पर आए तो क्या उसके सामने कोई इंसान निर्दोष ठहर सकता है? अगर आज प्रभु यीशु मसीह मुझसे हिसाब लेना शुरू करे कि भाई तू मुझे अपना हिसाब दे, तो क्या मैं उसके सामने खड़ा हो सकता हूं? नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में इतनी भूल चूक की है, इतनी गलतियां की हैं, इतने पाप किए हैं कि शायद मेरी जिंदगी जो है ये बताते बताते खत्म हो जाएगी और मुझे और जिंदगी चाहिए। मैं नहीं बता सकता। तो कौन व्यक्ति इस योग्य है कि वो प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा होकर के अपना हिसाब दे सके कि भाई मैंने गलती नहीं की? तो जब हमारी स्थिति ऐसी है, तो क्या ऐसी स्थिति में हमें किसी को बदनाम करना चाहिए या किसी पे दोष लगाना चाहिए या किसी की गिरावट के कारण खुश होना चाहिए? अब देखिए हो क्या रहा है, मैं नाम तो नहीं लूंगा और मैं उस भाई पे भी दोष नहीं लगा रहा हूं। कल एक वीडियो आया मेरी वाइफ के पास और उसमें वही वीडियो था जो पिछले दिनों आप जानते ही हो, उसका भी चलो मैं नाम की चर्चा नहीं करूंगा। मतलब लोग डर नहीं रहे, मतलब उनको एक मुद्दा मिल गया है चीज को गलत रीति से फैलाने का कि भाई आपको क्या लेना देना, आप अपनी सेवा करो भैया, प्रार्थना करो, प्रचार करो, अध्ययन करो, आपके पास लाखों काम है। अब आप इस बात को फैला रहे हैं। मैं कहता हूं कि अगर एक इंसान किसी के वीडियो को गलत तरीके से फैला रहा है, अब वो उसको फिर कवर नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार जो चीज चली गई कहां से कहां जाएगी कुछ नहीं कह सकते, वो कवर नहीं कर सकता उसे। वो सोचे कि अगर मैं अपने इस दाग को मिटा दूं कि भाई मुझसे गलती हो गई, नहीं कर सकता। तो आज के जमाने में एंड टाइम मैसेज में भी इस प्रकार के लोग हैं, उनको मौका मिलना चाहिए, वो तुरंत ही उन चीजों को भुनाने में लग जाते हैं, ऐसी कोशिश में लग जाते हैं। तो भाई ये वाली बात गलत है। मुझे, आपको, हम सबको परमेश्वर का भय मानना चाहिए और डरना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा किसी का गिरना या उसका स्थिर रहना उसके स्वामी से ही संबंध रखता है। तू कौन होता है? अगर कोई उठ रहा है या कोई गिर रहा है तो उसका संबंध उसके स्वामी से ही है, क्योंकि उसका स्वामी जानता है कि कहां पर क्या चूक हो रही, वो उसको हैंडल करेगा। तो आज लोग जो हैं शारीरिक दशा में पाए जाते हैं। जिन लोगों के अंदर लड़ाई झगड़े हैं आत्मिक क्षेत्र के अंदर, वो परमेश्वर के अनुग्रह को पहचान नहीं रहे, आपस में ही लड़े जा रहे हैं। अभी शैतान जो है वो यूनाइट हो रहा है। शैतान का क्या इस समय काम चल रहा है बड़ी तेजी से, कि किस तरह से मैं सभी प्रोटेस्टेंट लोगों को अपने में मिला लूं। रोयल इधर देखो बेटा, किस तरह से जो ऑर्थोडॉक्स हैं उनको मैं अपने में मिला लूं, किस तरीके से मुस्लिम्स को, जैन को, हिंदू को, बाकी सभी रिलीजन को अपने में मिला लूं।
क्योंकि जब तक सब एक मन के नहीं होंगे तब तक उसका काम नहीं होगा। वो मार्क ऑफ द बीस्ट जो है, पशु की छाप, वो नहीं आएगी। लेकिन एंड टाइम मैसेज में क्या है, लोग अकेले पड़े हुए हैं, अकेले अकेले पड़े हुए हैं। एक भाई को शैतान ने घेर लिया एक साइड से आके, और उसके ऊपर अटैक शुरू कर दिए। शैतान का क्या काम है, इंसान को आगे ना बढ़ने देना। अटैक शुरू कर दिए, और वो व्यक्ति जो है वहां पर जाके घिर गया। अब वो घिरा हुआ महसूस कर रहा अपने आप को, प्रचारक भाई घिरा हुआ महसूस कर रहा है। तो अब उसको महसूस होने लगा कि भाई मेरी तरफ से तो कोई नहीं आ रहा, अब तो कोई और खड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि शैतान की जो है वो फौज है। वो तो एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक अटैक करते रहेंगे। क्योंकि वो क्या है, शैतान जो है वो यूनाइट होके चल रहा है और यूनाइट हो रहा है। लेकिन यहां पर क्या है, फूट पड़ी हुई। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जिस घर में या जिस राज्य में फूट होती है वो कभी बना नहीं रहता। और इसलिए क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है, हम सभी तो एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, हम सब एक दूसरे को डाउन करने में लगे हुए हैं, हम सब ने अपने अपने क्षेत्र बना लिए हैं, क्षेत्रवादी हो गए हैं। एंड टाइम मैसेज में क्षेत्रवाद बहुत है, और ये जो स्पिरिट है, गंदी स्पिरिट कहूंगा क्षेत्रवाद की, ये पंजाब में भी बहुत खतरनाक है और दूसरी जगहों में भी बहुत खतरनाक है। क्षेत्रवाद जो है बड़ा डेंजरस है, बड़ा खतरनाक है। और क्षेत्रवाद की वजह से जो है लोग क्या है, एक मन के नहीं हो पा रहे, एक यूनिटी में नहीं आ पा रहे। मतलब शैतान देखिए 4 कदम आगे है। जैसे कहते हैं ना, दाऊद के लिए बोला था उस समय, तो उसने कहा कि भैया तू तो बच्चा है और ये लड़कपन से ही योद्धा है। तो शैतान को तो 6000 साल क्या, उससे पुराना उसको अनुभव है। वो तो मतलब स्वर्ग से जानता है कि भैया कैसे फूट डालनी है, कैसे राज करना है, कैसे लोगों को अपने में मिलाना है, कैसे परमेश्वर की सृष्टि को बिगाड़ना है, किस प्रकार से वो करना है। और यहां पर लोग ये सोच रहे हैं कि हम अकेले अकेले चल के जो है हम जीत हासिल कर लेंगे, और इसलिए लोग अकेले अकेले चल रहे हैं, यूनिटी है नहीं। क्योंकि जैसे पॉलिटिक्स होता है ना, जैसा हमारा हिंदुस्तान का जो विपक्ष है, उसमें सारे तो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। उधर ममता बनर्जी वो चाहती है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, उधर केजरीवाल चाहते हैं, उधर जो है कोई और चाहता है, उधर राहुल चाहते हैं। तो इस प्रकार से हर एक इंसान तो प्रधानमंत्री की दौड़ में, तो वो किसी दूसरे को आगे निकलने ही नहीं देगा, वो टांग खींचेगा। क्योंकि ये है पद की दौड़, अपने अपने स्वार्थ की दौड़। और यही चीज जो है क्रिश्चियनिटी के अंदर चल रही है। तो जब हमारे अंदर सब ये भावनाएं हैं, ये फीलिंग है लीडर बनने की, तो इसलिए हम कभी भी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हम किसी को बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकते। अब लोग क्या करेंगे, एक दूसरे की टांग खींचेंगे ताकि वो आगे ना निकल जाए मुझसे। तो आप ये सोचिए कि क्या हम अभी भी ये सोचते रहे कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा काम कर रहा है। मैं बाइबल की आपको एक आयत दिखा दूं, और माफ कीजिए, मैंने विषय तो कुछ सुन लिया है और 24 मिनट हो गए हैं और मैं अभी यहीं पे अटका पड़ा हूं, लेकिन एक आयत मैं आपको दिखा दूं। उस आयत के अनुसार मैं सोचता हूं मैक्सिमम लोग 99% होंगे, अगर मैं गलती ना करूं और मुझे वो मिल जाए,
मत्ती की इंजील में है। मुझे आए तभी वो ध्यान नहीं है कहाँ लिखी है, क्योंकि चैप्टर ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन आपको मालूम है, मैं बोल के बता देता हूँ। वो आयत आपने सुनी होगी कि जब तू अपनी भेंट वेदी पर लेकर के आए और वहां तुझे स्मरण आए कि तेरे भाई के मन में तेरी तरफ से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट को वेदी पर छोड़ और पहले जाकर के उससे मेल मिलाप कर ले, उसके बाद आकर के तू अपनी भेंट लेके आना है। अब देखिए मैं कहता हूं कि जो प्रचारक लोग हैं उनके मनों में ही भाई के प्रति विरोधाभास है, लेकिन कोई भी व्यक्ति आपको ये काम करता हुआ दिखाई नहीं देगा। ये काम करते हुए कोई नहीं दिखाई देगा कि वो अपनी भेंट को वेदी पर छोड़ के जाए और जाकर के पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर ले। तो हम कहां हैं? देखिए, हम बातें तो रैप्चर की कर रहे हैं, लेकिन हम कहां हैं? अगर हमारे हृदय के अंदर क्षमा नहीं है, मतलब माफी मांगना नहीं है या माफी देना नहीं है, प्रेम नहीं है, क्षमा नहीं है, तो हम लोग कहां खड़े हैं? क्या ये वचन हमारे जीवन के अंदर पाया जाता है? क्या हमारे हृदय में ये वचन है? लेकिन हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? 7वीं मोहर है, पहली मोहर से 7वीं मोहरों तक बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं कि हम पहली मोहर भी जानते हैं, दूसरी भी जानते हैं, तीसरी भी, चौथी भी, 5वीं भी, छठी भी, 7वीं भी जानते हैं। लेकिन इन मोहरों को हम कैसे जानते हैं? इन मोहरों को हम कैसे जानते हैं? भाई, किसी ने पढ़ा है इसके बारे में तो जान गया, किसी ने सुना है इसके बारे में तो जान गया, ज्ञान हो गया। अब ज्ञान हो गया तो उस ज्ञान को हम सब बखान करते हैं। मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, और भी करते हैं। लेकिन यहां पर एक सिंपल वचन लिखा हुआ है कि अपनी भेंट को वेदी पर छोड़। ये हमसे नहीं होता कि हम अपने भाई से मेल मिलाप कर लें। तो हमारे जीवन में, हमारे हृदय में मसीह कब आता है? जब हम वचन को ग्रहण करते हैं। तो भाइयों के बीच में तो प्यार है नहीं। और वचन क्या बताता है कि देखो, ये क्या ही भली और मनोहर बात है। लिखा है, ठीक है, कि भाई लोग आपस में मिले रहें, लेकिन भैया मुझे तो बड़ा पद चाहिए, मैं इससे कैसे मिलूं? मुझे तो इसकी काट करनी है, मैं इससे कैसे मिलूं? इसका मतलब ये है कि मसीहत में आज जो है वो स्वार्थ आ चुका है। पौलुस ने जैसे कहा तो ठीक ही कहा। पौलुस क्या कहता है कि सब मसीह यीशु की खोज में नहीं है, स्वार्थ की खोज में है, अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने आपके सामने जो विषय रखा है, जमीनी स्तर की बात हम करेंगे। कभी आप और मैं अपने हृदय को मतलब छोटा ना कर लें, परेशान ना हो जाएं। इसलिए हमें अपना ध्यान कहाँ रखना है, इस बात को आज अपने हृदय की पटिया पर लिख लेना। और वो बात ये है, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। कैसे हुआ है? अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। मैंने ये वाला रेफरेंस लिया जो 5वीं आयत में पाया जाता है।
लेकिन आगे थोड़ा पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। लेकिन अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें विश्वास करना होगा। हमें क्या करना है? विश्वास करना है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सबसे पहली और बेसिक बात वो ये है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, और ये परमेश्वर का दान है, हमें मुफ्त में मिला है। कैसे मिला है? मुफ्त में मिला है। इस उद्धार के लिए हमने कुछ नहीं किया। इस उद्धार के लिए हम कुछ कर भी नहीं सकते। ध्यान दीजिए, ये हमें मुफ्त में मिला है, परमेश्वर की तरफ से दिया हुआ एक दान है। इसके लिए हमने ना कुछ किया और ना हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं। क्लियर हो गया? हमने सिर्फ विश्वास करना है। और विश्वास क्या करना है? कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू हमारे पापों के मोचन के लिए बहा दिया है। हमें इस बात पर पूरे हृदय से विश्वास करना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, कहीं आप और मैं विचलित ना हो जाएं, परेशान ना हो जाएं, कहीं ये विचार शैतान हमारे अंदर ना डाल दे कि हम तो रह जाएंगे। तो आपको क्या करना है? एक तो देखो, मैंने आपके सामने ब्रदर ब्रहनम का कोटेशन लिया था जो 7वीं मोहर के आखिर में है, और उसमें 4 काम थे जो भाई ब्रहनम ने बताए। ये कब बताए? जब मोहरें खुल चुकी है, कि भाई आपको सादगी से एक सिंपल मसीही जीवन जीना है, ये उन्होंने बताया। और उस जीवन का महत्व है, तभी ब्रदर ब्रहनम ने निचोड़ बता दिया हमें क्या करना है। परमेश्वर का आदर करना है, उसका भय मानना है, ठीक है, सिंपल सिटी में जो है जीवन जीना है, और ये सब चीजें जो 4 पॉइंट उसमें हमने शेयर किए थे, उनके ऊपर ध्यान देना। अब देखिए, हमें अपनी जिंदगी को मसीह यीशु में होकर के जीना है, ताकि हमारे हृदय के अंदर एक आत्मविश्वास रहे। ये आत्मविश्वास हमारे हृदय में होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र लहू के द्वारा हमें छुड़ाने के लिए इस दुनिया में आया था, और वो इस काम को करके चला गया है, और एक वादा दे करके गया है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन ना घबराए, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, कि फिर मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अब प्रभु यीशु मसीह, जबकि उसने वो काम कर दिया है, उसके लहू पर आपने विश्वास कर लिया है, उद्धार की उसकी योजना को ग्रहण कर लिया है, अब सिर्फ और सिर्फ वो आपको लेने के लिए आने वाला है। आप ये मत सोचिए कि हाँ, जितने मैसेजेस भाई ब्रहनम ने प्रीच किए हैं कि आपको सारे मैसेजेस का ज्ञान होना चाहिए। आप ये मत सोचिए कि बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सारा इसका आपको ज्ञान होना चाहिए, ऐसा मत सोचिए। क्योंकि मैं इस बात को मानता हूं कि अगर आपके और मेरे पास 1 लाख जिंदगी हों ऐसी, तो भी हम इस वचन को पूरी तरीके से अपने अंदर उतार नहीं सकते। ये इतना गहरा समुद्र है, इसमें इतनी बातें हैं कि अगर इसका आप अध्ययन भी करने लगो
तो कितनी बातें आप सीखोगे, क्या क्या आप सीखोगे। हमारी बुद्धि सीमित है, हमारी स्टडी का टाइम सीमित है, दुनिया का इतना बोझ हमारे ऊपर है, तमाम तरीके के विचारों से, बातों से हम घिरे हुए हैं। कितना आप और मैं इसको अपने अंदर समा सकते हैं? बहुत थोड़ा। मैं ये नहीं कहता आप इसको पढ़े ना, लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, तो हमें हर एक दिन जीवित रहने के लिए इस वचन का अध्ययन करना है, अपनी लाइफ में जितना हम मैक्सिमम कर सकते हैं। आज देखिए, आपको यह संदेश मिल रहा है कि अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। इसको आप थाम लो, इसको पकड़ लो अच्छी तरीके से। इस बात को मान लो कि इसके लिए हमें कोई काम हमने नहीं किया, ना हम इसके लिए कोई काम कर सकते हैं। ये हमें फ्री में मिला है, मुफ्त में मिला है। हमारे पाप यीशु मसीह के लहू के द्वारा मिटा दिए गए हैं। इस पर विश्वास कीजिए, इसको विश्वास से हमें थामना है। जितना आपके पास अभी तक है, जितना आप जानते हो, समझते हो, उसे विश्वास से आप थामे रहो, पकड़े रहो, उसको अपने हृदय में थाम के रखो। अगर प्रभु के आने में अभी समय है तो वो कल आपको कुछ और बताएगा, उसे भी थाम लो। परसों और कुछ बताएगा, उसको भी थाम लो। ऐसे घबराना और परेशान नहीं होना कि हाँ, कि हमने तो अभी कुछ भी नहीं जाना या बहुत कुछ जानना चाहिए था। अपने वर्तमान स्थिति से धीरे धीरे आगे को आप बढ़ते रहो। मुझे और आपको अगर सच्ची शांति चाहिए, अगर मैं और आप देखो इधर उधर अगर भटकते रहेंगे ज्यादा, तो हमारे हृदय में कभी सच्ची शांति नहीं आएगी। अगर सच्ची शांति हमें चाहिए तो हमें कुछ काम करने होंगे, और वो काम ये है कि अपनी जिंदगी के अंदर कुछ नियम बनाने होंगे प्रार्थना के। कुछ नियम बनाने होंगे प्रार्थना के, और प्रभु के पास बैठ के कुछ समय बिताना होगा। एक क्वालिटी समय, चाहे थोड़ा समय हो लेकिन क्वालिटी समय हो, कि आपका पूरा ध्यान प्रभु की तरफ लगा हो। वचन के अनुसार आप उससे प्रार्थना करें, उससे मांगे। वचन के अनुसार आप उसका निरंतर धन्यवाद करते रहें। जो जो प्रभु को चाहिए, अगर वो आपसे स्तुति चाहता, उसकी स्तुति कीजिए। उसको धन्यवाद की भेंट चाहिए, आप उसको धन्यवाद दें। हमारे दैनिक जीवन में ना जाने प्रभु कितने काम करते रहते हैं, और हमें उसके लिए क्या होना चाहिए? धन्यवादी होना चाहिए। प्रार्थना सहित आप वचन को पढ़ो। देखिए, आप प्रभु से कहो कि प्रभु, मैं आपका पवित्र वचन पढ़ने जा रहा हूं। प्रभु, अपने इस वचन के द्वारा आप मुझसे बात करें। प्रभु, आप जब प्रार्थना के साथ उस वचन को पढ़ोगे और अपने जीवन में उसको अप्लाई करोगे, तो प्रभु की सच्ची शांति आपके जीवन में आने लगेगी। अब बात यह है कि ये जो पवित्र शास्त्र है, इस पवित्र शास्त्र को आप अपनी बुद्धि से, मैं अपनी बुद्धि से और समझ से हम इसको नहीं समझ सकते। इसकी रीडिंग कर सकते हैं, इसकी घटनाओं को याद कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजों को अपने दिमाग में बैठा सकते हैं, लेकिन इसका प्रकाश हमें नहीं मिलेगा। इसका सही प्रकाश हमें लेने के लिए हमें क्या करना है? देखिए, अपने जीवन को समर्पित करके। अब जैसे आपको नहीं मालूम कि भैया आदर कैसे करें, ये नहीं जानते, इसके लिए आप भाई ब्राह्मण का संदेश लीजिए। उस संदेश को समर्पण के साथ प्रार्थना सहित आप सुनिए या पढ़िए। आप एक बार पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। उसमें आपको सीखने के लिए मिलेगा, और आपको ये मालूम होगा
कि वास्तव में आदर करना क्या होता है। आदर के विषय में आपको एक अच्छी समझ मिलेगी। अच्छी समझ मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ब्रदर ब्रानम जो थे एक मोस्ट डेडिकेटेड पर्सन थे। मतलब वो पूरी तरीके से समर्पित व्यक्ति था। जो पतरस, याकूब, यूहन्ना में जो 3 क्वालिटीज जो पाई जाती थी, वो क्वालिटीज उनमें थी। मोस्ट नियरेस्ट पर्सन थे, यानी कि प्रभु के करीब रहने वाला व्यक्ति, पूरी तरीके से समर्पित व्यक्ति और प्रभु को प्रेम करने वाला व्यक्ति था। आप अपने जीवन में इस बात को करके देखिए। अपने जीवन को समर्पित कीजिए, प्रभु से प्रेम कीजिए, उसके करीब रहिए, तो इस बात को, इस वचन को आप एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर दोगे, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा इस वचन को आपके हृदय पर प्रकट करना शुरू कर देगा और आप इसकी गहराई को देखना शुरू कर दोगे। और आपको मालूम होगा कि जब आपका जीवन समर्पित नहीं था, उस वक्त जब आपने इस वचन को पढ़ा तो आपको कुछ नहीं मिला इसमें से। लेकिन जब प्यार के साथ प्रभु के करीब रह के समर्पण के साथ जब आपने पढ़ा, तो इसी वचन में से प्रभु ने अपने आप को आपके लिए क्या करना शुरू कर दिया, रिवील करना। तो ये 3 विशेषता वाला व्यक्ति भाई ब्रानम, जो प्रभु के करीब रहा, प्रभु से प्रेम किया, समर्पित रहा, उनके ऊपर प्रभु ने अपने आत्मा के द्वारा बातों को रिवील किया। और ये संदेश जो है ऐसे कोई साधारण संदेश नहीं है। ये किताबें या मैसेज जो है साधारण नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा गहराई में जाकर के प्रभु ने उनके ऊपर विषयों को प्रकट किया और तब वो विषय जो है कलीसिया में लाए गए और प्रीच किए गए। ऐसे ही मतलब ऐसा नहीं कि कोई विषय उन्होंने उठाया और प्रीच कर दिया, बल्कि इसमें बहुत गहराई है। और जब उन विषयों को आप देखना शुरू करोगे, सुनोगे, पढ़ोगे, तो प्रभु जो है अपने आत्मा के द्वारा आपसे बात करेगा और आपको तैयार करेगा। हमारी तैयारी के लिए ये संदेश जो है एक वस्त्र के समान है, लेकिन उसके लिए क्या करना है, हमें उसको ग्रहण करना है, विश्वास करना है और इस उद्देश्य से उसको सुनना और पढ़ना है कि वास्तव में ये हमारे एक जीवन का हिस्सा है प्रभु का वचन, कि उस वचन को हम अपने हृदय में बसा सके। हमें एक प्रकाश मिलेगा चलने के लिए और उस प्रकाश में हम चल सकेंगे और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है। तो अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो ये विषय जो है हमारे हृदय की बहुत गहराई के अंदर होना चाहिए। और परमेश्वर जो अनुग्रह करता है ना, वो कुछ खास लोगों पर करता है, विशेष पे करता है। अब देखिए, मैं चलो अपनी बात कहूंगा, मेरे अंदर ना संसार का ज्ञान है, ना कोई मुझ में खूबसूरती है, ना मेरी कोई ऐसी कोई बहुत अच्छी कोई पर्सनैलिटी हो, ना कोई ऐसा कि भाई मेरे पास कोई बहुत धन हो। मतलब मैं अगर अपने अंदर देखूं तो मेरे अपने अंदर मतलब कोई भी ऐसी अच्छी खूबी नहीं है कि मेरा चुनाव प्रभु करता, मुझ पे अनुग्रह करता। इसी प्रकार से आप भी अपने ऊपर दृष्टि डाल के देख सकते हो। तो हमारे अंदर कुछ भी भला नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अनुग्रह के द्वारा उसने हमें चुन लिया, हमें विश्वास का दान दे दिया। आज हम यहां पर आकर के बैठे हैं, उसकी मेज के चारों तरफ बैठे हैं, उसके बेटे बेटियों के रूप में, और इस आत्मिक भोजन को खा रहे हैं। इसमें देखिए एक शब्द की भी मिलावट नहीं है जो आप खा रहे हो ना, इसमें एक शब्द की भी मिलावट नहीं है। क्योंकि अगर मेरे पास दुनिया का ज्ञान होता तो मैं क्या करता, उसमें मिलावट करता है। एक बार क्या हुआ, इसी से मैं एक बात आपको सुनाता हूं। एक बार
मैं उस समय छोटा था, चंडीगढ़ में ही एक मीटिंग हुई थी, पेंटिकॉस्टल की मीटिंग थी, सिलोन पेंटिकॉस्टल वालों की। अब वो जो प्रचारक साहब जो आए थे, उन्होंने जो विषय लिया, उन्होंने वो वाला विषय लिया था कि परमेश्वर का राज्य राई के दाने के बराबर है। जब वो बोया गया, सब साग पात से छोटा था, उसके बाद में फिर वो बड़ा हो गया, बहुत बड़ा वृक्ष बन गया, बहुत सारी चिड़ियों ने उसके ऊपर क्या किया, बसेरा किया। और उन्होंने क्या प्रचार किया था, उन्होंने ये प्रचार किया था, वो ये बता रहे थे कि हम अलग अलग प्रकार की चिड़िए हैं और इसी एक पेड़ पे आके बैठी हैं। कोई मद्रासी है, कोई पंजाबी है, कोई यूपी का है, कोई कहाँ का है, कोई कहाँ का है, कोई कैसी भाषा बोलता है, क्योंकि चिड़ियों की अलग अलग वो होती है ना, कौवा अलग बोलेगा और चिड़िया अलग बोलेगी, तोता अलग बोलेगा, है ना, गिद्ध अलग बोलेगा, उनकी अलग ही है। तो वो ये बताना चाह रहे थे कि भाई ये जो है, हम मतलब इस पेड़ पे हम सबके लिए जगह है। अब इसका जो प्रकाशन है, जैसे खुदा का नबी, उसका दृष्टिकोण क्या है, उसका ये दृष्टिकोण नहीं है। अब ये, क्योंकि मैं उस मीटिंग में एक बार गया था, बहुत पुरानी बात है, तो मैंने भी शायद वहां से ये चीज सीख ली और शायद एक आध बार मैंने इसको कहीं बोल भी दिया। वो पुराने टाइम की बात है, आज मैं इस बात को आपके सामने बता रहा हूं। लेकिन इसका जो रहस्य जो है, जब ब्रदर ब्रहनम का मैसेज हमने पढ़ा, उसको सुना, तब हमें पता चला कि इस पेड़ के ऊपर सब प्रकार की बुरी चिड़ियों ने बसेरा किया और सबसे टॉप पे जाके, ऊपर जाकर के कौन बैठता है, एंटी क्राइस्ट बैठता है। तो देखिए कितना फर्क है जमीन और आसमान का अंतर, कि वो बात जो परमेश्वर दिखाता है और वो बात जो इंसान अपनी बुद्धि से सोचता है, जमीन आसमान का अंतर होता है। तो ये वचन जो अभी आप सुन रहे हो, इसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है और ये हमारे प्राणों की खुराक है और शुद्ध है। तो प्रभु जब अनुग्रह करता है तो कुछ खास चुने हुए लोगों पे करता है। नामान कोढ़ी था, एलीशा के जमाने में बहुत सारे कोढ़ी थे, लेकिन नामान के अलावा और कोई शुद्ध नहीं किया गया। अगर कोई कोढ़ से शुद्ध हुआ तो एलीशा के जमाने में एक ही हुआ, वो था नामान। एलिया के जमाने में बहुत सारी विधवाएं थी, लेकिन एलिया को कहीं नहीं भेजा गया, सारपत की विधवा के पास भेजा गया। और भी विधवाएं थी, विधवा विधवाई होती है, लेकिन सारपत की विधवा पर क्या हुआ, अनुग्रह। तो हमेशा अनुग्रह से चुने हुए, ठहराए हुए जो लोग होते हैं, वो प्रभु को पा लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। ये आखिरी के जमाने का जो एलिया आया, भाई इसका संदेश हमारे लिए था। देखो हमारे अंदर तो कोई खूबी और लियाकत नहीं है, कोई अच्छाई नहीं है हमारे अंदर, सही बात है, लेकिन ये संदेश प्रभु ने हमें दे दिया। भाई अगर ये वचन की सच्चाई हमारे पास नहीं होती तो शायद आज हम परेशान होते। दुनिया में यही सोचते कि भैया एक जोड़ी जूता कैसे खरीद लें, हैं? क्योंकि रिश्तेदार पता कैसे होते हैं, रिश्तेदार ऐसे होते हैं, वो ये सोचते हैं कि भैया ये हमसे कुछ मांग ना ले, हैं? वो पहले ही सलाह देने लगते हैं। आज से कुछ समय पहले हमारे कुछ रिश्तेदारों ने भी हमें सलाह दी कि भाई नर्सिंग की हुई है आपने, तो चलो एक को तो काम कर लेना चाहिए, एक को तो काम करना चाहिए। ये उनका विचार था। उनको ये लगता है, लोगों को डर लगता है कि भैया अगर दोनों ने नर्सिंग की हुई है, एक इंसान भी अगर जॉब नहीं कर रहा, तो कल को ये हमसे कुछ मांग ना ले। तो इसलिए वो अपना कोई कनेक्शन ही नहीं रखते कि ना हम इनसे फोन पे बात करेंगे, ना हम इनसे मिलने के लिए जाएंगे, ना कभी हम इनको मिलने के लिए अपने पास बुलाएंगे। तो इस तरीके से लोग किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं रखते, वजह कि कहीं ये पैसे ना मांग ले। और ऐसा होता है,
मैं ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं होता। हाँ, मेरे हृदय में ऐसी बात नहीं है कि मैंने अपने लिए कभी किसी से पैसा नहीं मांगा, लेकिन प्रचारकों ने ऐसे हालात बना दिए हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो पैसा मांगते हैं, और ये काम बहुत बुरा और गलत है। मैं कहता हूं किसी भी प्रचारक के लिए पैसा मांगना शर्म की बात है कि आप जीवते परमेश्वर की संतान हो और आप पैसा मांग रहे हो। भाई, मैं तो ये कहूंगा कि जितनी चादर है उतना पैर फैलाओ। आपने अगर कोई काम करना है, कोई फंक्शन करना है, मान लो आपके पास पैसा नहीं है, मत करो। थोड़ा है, कम वाला कर लो। पैसे क्यों मांग रहे हो? हाँ, अगर आपको मांगना है, उधार मांग लीजिए। हमारे अंदर एक गज भर लंबी जीभ है, ये जुबान सारे दिन कैंची की तरह चलती रहती है। क्या क्या बोलते हैं इससे, हम रुकती नहीं। कभी कभी तो कोई कुछ पूछता भी नहीं, हम बोलना शुरू कर देते हैं। इस जुबान के अंदर क्या इतना वो नहीं है कि साफ शब्दों में बोले कि भाई हमें कुछ पैसे चाहिए, उधार चाहिए, हम आपको बाद में लौटा देंगे। ये क्या बात हुई भैया? आप प्रचारक हो, आप पैसे मांग रहे हो, और ये भी नहीं कह रहे उधार चाहिए, लौटाएंगे नहीं लौटाएंगे, और एक बार गए वो वापस नहीं करेंगे। तो भाई, मैं नहीं समझता हूं कि वो इस बात को कैसे प्रचार कर सकते हैं जो शैम्बेल ने प्रचार किया। जब वो लोग राजा मांग रहे थे तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि क्या मैंने कभी तुमसे पैसा मांगा? तो उन्होंने कहा नहीं मांगा। तो इस वाली आयत को ये प्रचारक कैसे प्रचार करेंगे? भाई, आपने तो मांगा है, आप किसी से क्या कहोगे? क्या मान लो मैं डेविड भाई से कभी पैसे मांगे हो अपने लिए, तो मैं क्या उनसे कह सकता हूं कि भाई क्या मैंने आपसे पैसा मांगा? वो कहेंगे हाँ मांगा, बताएंगे मांगा। तो मैं इसको रिपीट करके बोलूंगा, किसी भी प्रचारक के लिए पैसा मांगना ये शर्म की बात है। मतलब शर्म आनी चाहिए इंसान को, ऐसा करते हुए नहीं करना चाहिए, और ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहां पर हम विषय में है, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार होगा। इसको हमें अपने हृदय में रखना है और अपना रिलेशन जो है परमेश्वर के साथ में अच्छा बनाना है, प्रार्थना में रहना है, वचन का अध्ययन करना है, मैसेजेस को सुनना है। उसके बाद में उन सब चीजों को जीने के लिए प्रभु से अनुग्रह मांगना है, जीने के लिए, क्योंकि वचन को जीना हम सब के लिए बहुत कठिन है। हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, हमसे चूक हो जाती है। इसीलिए लिखा है कि धर्मी जन अगर 7 बार गिरेगा तो वो 7 बार उठ के खड़ा हो जाएगा। जब तक हमारी प्रैक्टिस में कोई चीज नहीं आ जाती पूरी तरीके से, तब तक हमसे गलती होती रहेगी। लेकिन हमें ध्यान में रखना चाहिए कि भाई हाँ, मुझे ये नहीं करना, हो गया कोई बात नहीं, तुरंत प्रभु के पास आओ। प्रभु, मैं ऐसा नहीं चाहता था, मेरा हृदय नहीं चाहता था, लेकिन प्रभु मुझसे गलती हो गई। तुरंत माफी मांगो, प्रभु के पास आओ, प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे बल दे। अगली बार आपकी संभावना बहुत कम हो जाएगी, धीरे धीरे वो संभावना खत्म हो जाएगी। तो हमें एक मसीही जीवन जीना है, एक ऐसा जीवन जीना है कि अगर आज प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आ जाए और जब उसके साथ में हमारी वापसी हो इस धरती के ऊपर, तो कम से कम हम इस योग्य हों कि इस धरती पे हम रह सकें। हमारा जो नेचर जो है, हमारा, बहुत से लोग कहते हैं कि भैया उसका तो नेचर ही वो है, तो हमारा नेचर जो है हमारा चेंज होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई क्रोधी इंसान है, उसे बहुत गुस्सा आता है,
उसका स्वभाव बदलने में धीरे धीरे टाइम लगेगा, ज्यादा समय लग जाएगा, लेकिन अगर उसकी इच्छा है तो प्रभु उसके अंदर से वो गुस्से को बाहर निकाल देगा और बदल जाएगा, वो नया इंसान बन जाएगा। क्योंकि ये तो लड़ाई है अपने आप से, विचारों की लड़ाई है। हमारे पुराने विचार हम पर हावी होंगे और शैतान कोशिश करेगा कि हम पर दोष लगाए, लेकिन हमारे हृदय में ये होना चाहिए कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ, कि ये नहीं कि हमने कोई बहुत चैरिटी कर दी, कोई अच्छा काम कर दिया तो इसलिए हम उसके साथ जाएंगे, ऐसा नहीं। बल्कि आप कोई भी अच्छा काम करोगे तो इसलिए करोगे क्योंकि आप वचन से प्रेम करते हो। जैसे याकूब कहता ना, याकूब कहता कि अगर आप मुंह से बोल रहे हो कि भैया गर्म रहो, अच्छे रहो, अब सर्दी आ गई है, अब किसी के पास में कपड़े नहीं है, तो मुंह से कहने से तो वो गर्म होगा नहीं। भाई अगर आप दे सकते हो तो किसी को एक जोड़ा गर्म कपड़े दे दो, ये लो भाई, प्रभु आपकी सहायता करे, तो ये आपकी हेल्प करेंगे। तो विश्वास जो है कामों के बगैर मुर्दा है। अगर हमें ये पता है कि हमारा भाई बहन या कोई है, किसी के घर में खाने के लिए अभाव है, तंगी है, और हमें मालूम है, हम हालचाल क्यों पूछते हैं? हालचाल हम इसी लिए पूछते हैं कि और भाई कैसे हो, घर में सब ठीक है, कामकाज ठीक चल रहा है। उसकी वजह यह है क्योंकि हम अपने भाई बहनों से प्रेम करते हैं। अगर उसने कह दिया कि नहीं घर में भाई ये बीमार है व्यक्ति, आपको पता चल गया कोई बीमार है, और आप भी अगर कभी बीमार हुए, मैंने तो सीखा भाई जब सुधा बीमार हुई तो मैंने इस बात को महसूस किया कि एक इंसान को किसी की जरूरत होती है कि भाई वो कोई हॉस्पिटल साथ जा सके। तो उसने हमें क्या सिखाया कि अगर किसी को जरूरत हो तो भैया हमें उसके साथ अस्पताल जाना चाहिए है? और बीमारी में चलो हमें उस समय जरूरत नहीं थी, लेकिन भाई बहनों ने हमारी मदद की है, आश्वासन भी दिया। मैं भाई विक्की की भी इस बारे में तारीफ करूंगा कि उन्होंने उनके मेरे पास 50,000 रुपये रखे थे और उन्होंने रखवाए हुए हैं। तो उन्होंने उस समय में ये बात बोली थी भाई ने कि भाई अगर जरूरत पड़े तो आप उनको खर्च लेना, और ये भी मत सोचना कि भाई आपने मेरे को वापस लौटाने। तो कंडीशन वैसी थी, तो भाई ने ये बात बोली, उन्होंने बड़ी बात बोली। तो क्योंकि मैं अपने भाई के पैसे ऐसे थोड़ी ले लूंगा, मेहनत की कमाई है। तो प्रभु ने बड़ी दया की, अनुग्रह किया कि अस्पताल में हम गए नहीं, भाई के पैसे सुरक्षित रखे हैं मेरे पास में। जिस दिन भाई कहेंगे उस दिन मैं उनको दे दूंगा, प्रभु की दया से हमारे पास है, सुरक्षित है। तो कहने का मतलब ये कि जब हम किसी कंडीशन से गुजरते हैं तब हमें महसूस होता है, तब ये पता चलता है कि भाई अगर कोई इंसान बाहर से जाके थोड़ा सा सामान भी ला दे, कई बार अकेला इंसान भाग भी नहीं सकता, बड़ा मुश्किल होता है, तो ये भी हेल्प होती है। और ऐसा जीवन ब्रदर ब्रानम का था। वो अपने पड़ोस में जाके ऐसे लोग जो उनको पसंद नहीं करते थे भाई ब्रानम को, वो कहते थे, भाई ने कहा कि भाई मैं प्रार्थना करने नहीं आया हूं यहाँ, ऐसा मत सोचना, क्योंकि वो प्रार्थना चाहते ही नहीं थे। तो ब्रदर ब्रानम ने कहा कि मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूं क्या? मैं बाजार से, मार्केट से आपके लिए कोई जरूरत हो ला करके दे सकता हूं। मतलब ब्रदर ब्रानम जो थे भाई, मैं कहता हूं कि वो बहुत नम्र व्यक्ति थे, बहुत नम्र व्यक्ति थे। आजकल के जो पास्टर हैं वो तो कलीसिया को ना टॉर्चर करते हैं, जैसे करंट लगा रहे हो तार हैं। मतलब आजकल के पास्टर टॉर्चर वाले पास्टर हैं, वो जबरदस्ती लोगों को कष्ट में रखना चाहते हैं। भाई ब्रानम जो थे वो इस बात को भी नोट करते थे कि भाई वहां पर वो व्यक्ति खड़ा हुआ है और मैं 2 घंटे से प्रचार कर रहा हूं, वो अपना पैर कभी इधर भार लेता है, कभी दूसरा पैर बदलता है। वो डिफिकल्टी को समझते थे कि वो खड़ा है, खड़े होके सुन रहा, कोई बुजुर्ग है। वो इंसानी तकलीफ को इंसानी तकलीफ के रूप में देखते थे ब्रदर ब्रानम।
वो देखते थे, वो सोचते थे कि भाई हाँ किसी को कोई चेयर मिल जाए, उस चेयर पे बैठ जाए। आज तो लोगों ने ऐसे ऐसे वो डिसिप्लिन बना लिए कि भैया चर्च में चेयर ही नहीं होनी चाहिए। हर एक इंसान की अपनी परेशानी है, कोई नीचे बैठ सकता है, कोई नहीं भी बैठ सकता। तरह तरह की दिक्कतें हैं, परेशानी है। कोई हो सकता है रात भर जागा हो ड्यूटी के चक्कर में। अब भाई विक्की कितने बजे आए? रात में 12:30 बजे आए, तो इतनी मेहनत करके फिर सुबह उठे, फिर उसके बाद चर्च में आए। तो कई बार इंसान थका हुआ होता है, परिश्रम करता है। तो हर एक इंसान एक लेवल का नहीं होता। तो हमें उन चीजों को भी समझना चाहिए कि चर्च में आने वाले लोग हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल ही कंफर्टेबल वो बना दिया जाए। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि भाई सारी चीजों को खींच लिया जाए। आज हम बात कर रहे थे, एक जगह हम मीटिंग अटेंड करने के लिए जाते थे, वहां पर पैर रखने के लिए फुटमैट भी नहीं होते थे। मतलब इतनी ठंड होती थी, पैर रखने के लिए फुटमैट तक नहीं होता था वहां पर। सोचिए कि इंसान का दिमाग बस उसमें लगा रहेगा कि भाई मैं इस ठंड से कैसे बचूं। क्या वचन सुनेगा इंसान? भाई कुछ तो आप करो, जो कर सकते हो उतना तो करो, और करना चाहिए। तो उस बीमारी की अवस्था में हमने सीखा इन चीजों को, महसूस किया कि जब किसी परिवार के अंदर कोई बीमार होता है तो वहां पे आर्थिक जरूरत भी होती है। आप उसके बीमारी के हिसाब से 2-4 फ्रूट ले जाओगे, कुछ और मदद कर दोगे, तो भैया ये बहुत जरूरी चीजें हैं, बहुत जरूरी है। लेकिन जब तक हमें कोई ऐसी तकलीफ होती नहीं, हम किसी और की तकलीफ को समझते भी नहीं है, हम महसूस भी नहीं करते हैं। उस समय हमें लोगों की वैल्यू पता चलती है कि हाँ किसने क्या किया और किसने क्या कहा। किसी ने कुछ नहीं भी कहा, लेकिन तसल्ली के अगर अच्छे शब्द भी कह दिए कि भाई किसी भी समय याद कर लेना, हम आ जाएंगे, फोन कर देना, बहुत बड़ी बात है। आपकी ऐसी स्थिति में अगर किसी ने ये कह दिया कि भाई आपके साथ हम अस्पताल में रह लेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। बेशक उसके पास वचन की सच्चाई नहीं है, लेकिन ये शब्द जो है बहुत तसल्ली देने वाले शब्द हैं। मैं इन शब्दों की सराहना करता हूं कि इंसानियत पहले है, हमें इंसानियत को भूलना नहीं चाहिए। एक प्रचारक की मैं बात याद करता हूं। 2 भाई थे विश्वास के, दोनों एक ही विश्वास में थे। जैसे कहते हैं ना, एक विश्वास, एक बपतिस्मा, एक खुदा। उनका सब कुछ एक ही था, चर्च भी एक था। लेकिन जब, क्योंकि अलग हो गए थे किसी कारण से, जब अलग हो गए तो इंसानियत भी मर गई। नाम नहीं लूंगा, मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहता, इंसानियत मर गई। कैसे मर गई? कि वो भाई जो है बड़े आर्थिक परेशानी में फंस गया, और परेशानी बीमारी की वजह से। बीमारी तो बता के नहीं आती किसी को। अगर आपके पास करोड़ों करोड़ों रुपए भी हैं, तो किस सेकंड वो उड़ जाए बीमारी में कह नहीं सकते। बीमारी बड़े बड़ा धन खा जाती है। ये तो प्रभु की दया है, हम भले चंगे हैं, उसकी मेहरबानी है। नहीं तो घर बिक जाते हैं। तो आर्थिक तंगी हुई, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया, लेकिन उस भाई ने जो है उनकी मदद नहीं की। जिस भाई ने मदद नहीं की, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मदद नहीं की। इंसानियत मर चुकी है। लेकिन प्रचार क्या हो रहा है? 7 मोहरों का प्रचार हो रहा है। बेटा इधर बैठो, इधर हो जा। 7 मोहरों का प्रचार हो रहा है। रीति रिवाजों के खिलाफ, परंपराओं के खिलाफ प्रचार हो रहा है, क्योंकि वो एंड टाइम मैसेज के हैं। लेकिन कैसे हैं? कि इंसानियत मर गई। तो ऐसी मसीहत किस काम की, जो आपका विश्वास का भाई लेकिन आपसे सहमति नहीं है, लेकिन आपने उसके लिए मुट्ठी नहीं खोली। आज वही व्यक्ति है
चाहे जो मर्जी हो जाए, वो अपने मुंह से कभी किसी से एक शब्द नहीं कहता, एक पैसा नहीं मांगेगा। वो अगर वो घर में कोई दिक्कत परेशानी बीमारी हारी भूख प्यास कुछ भी है, वो किसी से एक पैसे की मांग नहीं करेगा। और मुझे अफसोस होता है एक प्रचारक भाई पे, उसका भी नाम नहीं लूंगा मैं, कि उन्होंने उसके लिए ये बोला कि उनको पैसे मिलते हैं। बहुत गलत बात। ये पैसा मिलने का इल्जाम जब तक आपके पास एविडेंस ना हो, प्रमाण ना हो, किसी पे नहीं लगाना चाहिए। एक दिन हम अपने उसमें लगा के मैसेज सुन रहे थे, सुधा ने जब ये बात सुनी तो वो रो पड़ी। सुधा रो पड़ी इस बात को सुन के, क्योंकि हमारा हृदय इस बात को जानता है कि वो इंसान पैसे के लिए नहीं बिकेगा। जो अपने पास से लगा करके वचन को आगे बढ़ाने की हिम्मत रखता हो, वो पैसे के लिए नहीं गिरेगा ऐसा इंसान। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे हालात हैं, यानी कि ऊंची दुकान फीका पकवान, ये हालात है। जैसे कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जब ढोल बजता है ना, कहीं दूर से आवाज आ रही है तो बड़ा अच्छा लगेगा कि बारात आ रही है, ढोल बज रहे हैं। लेकिन पास जाके देखोगे ना, कानों में बजेंगे, कान फोड़ देंगे आपके। ऐसी ऐसी बातें सुनने के लिए मिलती हैं बड़े बड़े प्रचारकों के लिए कि भाइयों के ऊपर हाथ उठाने तक की बात बोल देते हैं वो, कि थप्पड़ मारूंगा या रैपट मारूंगा। चलो ये वहां पे तो चलो आम बातें हैं कि मतलब बाहर के ये जो दो बड़े प्रचारक थे, उनके बीच में ये बातें आम हैं कि हाँ वो ऐसा करते हैं, उनकी औरतें ऐसा करती हैं, मार पिटाई की बात। लेकिन यहाँ पर अंदर भी ये मामला है, ये बड़ा खतरनाक है। तो इसलिए मैंने खास उद्देश्य से इस संदेश को आपके सामने रखा है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ताकि हमें उद्धार के लिए, क्योंकि एक अनुग्रह जो है यीशु मसीह के आने पे उनके उसके लोगों को मिलने वाला है। भाई हमारे हृदय में इतना तो हो कि हमारे लिए लहू किसने बहाया, किसके नाम में हमने बपतिस्मा लिया, किसके नाम के हम कहलाते हैं, किसके विषय में पौलुस ने कहा कि वचन से करो या काम से करो, जो कुछ भी करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। क्या आप सोचते हो कि हमारे बीच में इस समय प्रभु यीशु मसीह नहीं? बेशक हम दुर्बल और कमजोर हैं, हम उसके योग्य नहीं हैं, उसकी उपस्थिति के योग्य नहीं। क्या वो हमारे बीच में नहीं? अगर आप उसके वचन के लिए उसके नाम में यहाँ पर जमा हुए हो और आप उस अनिवार्य संख्या को पूरा करते हो, जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा होते हैं, तो वो यहाँ पर मौजूद है। इन सारी बातों को, इन सारे संदेशों को, सबको वो सुन रहा है, यहाँ पे मौजूद है। इसलिए हम यहाँ पे उसके वचन की चर्चा कर रहे हैं। अगर वो यहाँ पर मौजूद है तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका उद्धारकर्ता और चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, आपको लेकर के जाने वाला वो यहाँ मौजूद है। बस हमें अपने हृदय से वचन से विश्वास करना कि वो यहाँ पर मौजूद है। तो विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। ये तुम्हारी ओर से कामों की तरफ से नहीं है कि काम किए हो, लेकिन ये उसकी तरफ से है। आइए हम उत्पत्ति 6 अध्याय में चले जरा। और एक पहली आयत से पढ़ेंगे। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, और उन्होंने जिस जिस को चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात
जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित थी। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा ने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्यों को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। 8वीं आयत, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्यारे भाई बहनों। नूह ने परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह प्राप्त किया, एक ऐसे समय में जब पृथ्वी बिगड़ चुकी थी। इंसान के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा था निरंतर बुरा ही हो रहा था, और यहां तक कि परमेश्वर मन में अति खेदित हुआ, दुखी हुआ इस बात को लेकर कि उसने जो सृष्टि बनाई थी वो क्या हो रहा है। उसमें बुराई जो है चरम पर थी, बुराई बढ़ चुकी थी। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति था जिस पर यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि थी। इस अनुग्रह को नूह ने कमाया नहीं, और जब परमेश्वर ने इस बात की घोषणा की और नूह से बात की कि मैं सब जीव जंतुओं को और मनुष्यों को जिसकी मैंने सृष्टि की है मैं खत्म करने जा रहा हूं। नूह से कहा, तू अपने घराने के लिए एक जहाज बना ले, एक आर्क बना ले, और मैं तुझे उसका नक्शा बताऊंगा, तूने क्या करना है, कैसे करना है, उससे तेरा बचाव होगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अनुग्रह के साथ मैं इस बात को ऐड करना चाहूंगा और इसके साथ जॉइंट करके रखना चाहूंगा कि मान लीजिए परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह कर दिया नूह पर, और उससे बात की, अपना विचार प्रकट कर दिया। क्या होता यदि नूह इस बात पे विश्वास ना करता? उसको क्या करना था? विश्वास करना था। और विश्वास क्या है? प्रभु परमेश्वर का दान है। परमेश्वर की जो भी प्लानिंग थी आगे के लिए, उस पर विश्वास करना था और अपने विश्वास को कामों के द्वारा प्रकट करना था। मेरे प्रिय भाई बहन, वास्तव में नूह ने जो है परमेश्वर पर विश्वास किया कि हां, परमेश्वर जो बात कह रहा है वो सच है, क्योंकि नूह ने इस बात को देखा। उसने मनुष्यों में देखा कि इनके विचार वास्तव में वैसे हो चुके हैं जैसा परमेश्वर ने कहा। पृथ्वी बिगड़ चुकी है और अब इनके सोच विचार कभी ठीक नहीं होंगे, निरंतर बुरे ही होते चले जाएंगे, इनकी हालत और अधिक खराब होती चली जाएगी, ये पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेगी। परमेश्वर के वचनों को उसने उस जनरेशन के अंदर मैच करके देखा, यानी कि परमेश्वर के वचन के संबंध में उस पूरी पीढ़ी के ऊपर एक अंधकार छाया हुआ था। वो अंधकार में चलने वाली पीढ़ी थी, सारे लोग अंधकार में चलने वाले थे। नूह ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, अपने काम में लग गया। विश्वास का प्रकटीकरण बहुत जरूरी है। पिछले दिनों हमने एक संदेश देखा, वो संदेश बहुत कम लोगों ने सुना, कि हमारा विश्वास और परमेश्वर का चिन्ह, कि कैसे इब्राहिम ने उस चिन्ह को लेकर के इस बात को प्रकट किया, यानी कि परमेश्वर अपना चिन्ह दे करके हमारे विश्वास की पुष्टि करता है। तो नूह के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि हुई। उसने परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ में नहीं जाने दिया, और वो अनुग्रह ना केवल नूह के ऊपर था, बल्कि नूह चाहता था कि उस अनुग्रह के तले बाकी लोग भी आ जाएं। और वो जहाज बन रहा था,
धार्मिकता का प्रचारक नूह प्रचार कर रहा था, बता रहा था, वो बता रहा था बचाव का एकमात्र स्थान यही है। लेकिन लोग हंस रहे थे, वो ठट्टा कर रहे थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो तर्क कर रहे थे। हमेशा तर्क करने वाला पिछड़ जाता है कि बारिश कैसे होगी, ऊपर तो पानी नहीं है, हमने साइंस में तरक्की कर ली है, हमने सारा खोजबीन कर लिया है, हम जानते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि वही परमेश्वर जो है वो तो क्रिएटर है? और वो सब कुछ करने में सक्षम है, सामर्थ्य है। अगर ना भी हो वो तभी क्रिएट कर देता है। अब वहां पर देखिए आग बरसाई कि नहीं बरसाई, सदोम और अमोरा। तो नूह ने विश्वास किया और उस विश्वास को काम के द्वारा प्रकट किया। भाई ब्राह्मण कहते हैं कि उसने अपना इन्वेस्टमेंट जो है जहाज बनाने में कर दिया, क्योंकि वही बचाव का एकमात्र उपाय था, बाकी तो सारा बाहर का बर्बाद ही होना था। देखिए कितनी बड़ी चीज है अनुग्रह। आज अगर मुझ पे और आप पे अनुग्रह हो चुका है ना, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं बार बार इस बात को दोहरा के कहता हूं कि हमें अपनी जिंदगी के अंदर शैतान को आने नहीं देना, आने नहीं देना। और ये 3 टाइम की जो प्रार्थना है ना, वास्तव में बड़ी जबरदस्त है। सुबह 9 बजे, दोपहर में 12 बजे और फिर 3 बजे। ये प्रार्थना ऐसी प्रार्थना है कि अगर आप बड़ी लगन के साथ इसको करने में जुट जाओ, जिनके पास समय है वो तो कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो 2 मिनट का भी समय निकाल के कर ले तो वो भी आशीष देगी जरूर। ये प्रार्थना वास्तव में ऐसी प्रार्थना है कि आपको समय ही नहीं देगी व्यर्थ की बातों को सोचने के लिए, और बहुत सारी चीजों से आप इन्हीं के द्वारा बच जाओगे। ये आपकी जिंदगी को एक अनुशासन में लेके आ जाएगी, आपकी जिंदगी अनुशासित हो जाएगी 3 बार की प्रार्थना से। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं इसके अलावा प्रार्थना ना करें, अर्ली मॉर्निंग की, रात की, जो भी है वो तो आप करते रहो, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल प्रेयर है, आपको हेल्प मिलेगी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे भी इससे हेल्प मिली है, और ये एक बहुत ही अच्छी चीज है डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, ताकि आपका ध्यान घड़ी पर हो और अपने काम काज आप उसके हिसाब से सेट करो। देखिए हमारे तो 12 जब घड़ी में बजते हैं, हमारा कोई भी काम होता है उस समय हम छोड़ देते हैं। अगर कोई पेंडिंग काम है उसे छोड़ देंगे, बाद में करेंगे। 9 बजे अगर कोई काम है पेंडिंग है उसे छोड़ देंगे, 3 बजे अगर कोई काम है छोड़ देंगे। तो हम उससे पहले या बाद में काम करने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं कि भाई ये वाले टाइम पे हम दुआ करें, और इससे निश्चय ही बड़ा लाभ होता है, भला होता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये अनुग्रह नूह पर हुआ था, और उसने उस अनुग्रह पर विश्वास किया। उसने उस लाइन को क्रॉस नहीं किया कि वो न्याय में चला जाए, लेकिन बाकी लोगों ने भी संदेश सुना। वो जानते थे कि एक बहुत बड़ा जहाज बन रहा है, और ये बना रहा है, और ऐसा कहना है कि बारिश होगी और ये सब चीजें तबाह हो जाएंगी। लोग इस बात को जानते थे, लेकिन उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया अनुग्रह को, और बाद में वो न्याय में चले गए, वर्षा हुई और सब कुछ बर्बाद हो गया। एक आयत और मैं आपके सामने पढ़ूंगा, उत्पत्ति से ही पढ़ेंगे, 19 अध्याय, और उसकी 18 से 22। लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु ऐसा ना कर, देख तेरे दास पे तेरे अनुग्रह की दृष्टि हुई है, और तूने इससे बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है। पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर
आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं, और वह छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जाने दे। क्या वह नगर छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा? उसने उससे कहा, देख, मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट ना करूंगा। फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूंगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोअर पड़ा। तो यहां पर हम देखते हैं कि देखिए, अब्राहम की वजह से लूत के ऊपर क्या हुआ? अनुग्रह हुआ। और यहां पर लूत इस बात को कहता है, और वो कहता है, देख, तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इससे बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है। अब वो बात कर रहा है और वो उस अनुग्रह को पहचान रहा है लूत, और वो उसको कह रहा है कि भाई, मैं उस पहाड़ पे भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर पड़ जाए। अब देखिए, आग बरसने वाली थी आसमान से, और आप जानते हैं कि जब वो नगर जल रहा था तो कितना, मतलब धुएं का गुबार उठता हुआ इब्राहिम को दिखाई दिया है, दूर से उसने देखा। तो आप सोचिए कि कितनी भयंकर वो मौत रही होगी कि वहां पर सभी लोग जो हैं, उनके खेत खलियान, उनके पशु, उनका घर, उनकी संपत्ति, अब इतनी जल्दी कोई अपनी चीजों को लेकर कहीं भाग भी नहीं सकता, और उनको इस बात के बारे में मालूम भी नहीं है, और जो बताने वाला है उस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा, क्योंकि लूत ने अपने दामादों को इस बात की जानकारी दी थी और उनको बताया था कि ऐसा होने वाला है। अब वो क्या कर रहे थे? हंस रहे थे, वो ठट्टा कर रहे थे। उन्होंने लूत की बातों पर विश्वास नहीं किया, जल के मर गए। लेकिन ये व्यक्ति वहां से बच के निकल गया, इसका प्राण बच गया। क्यों बच गया? क्योंकि इब्राहिम की वजह से लूत के ऊपर अनुग्रह हुआ। लूत ने उस अनुग्रह को पहचान लिया, विश्वास कर लिया कि मेरा प्राण बच गया है। यहां पर बहुत सी स्त्रियों के लिए जो बात को नहीं मानती, अपनी चलाती हैं, तो लूत साहब तो निकल गए, लेकिन इनकी पत्नी ने पीछे मुड़ के देख लिया और नमक का खंभा बन गई। इसी प्रकार से हम जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं, हम सबको प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। अब यहां पर हम देखते हैं कि जो बचने वाला कौन था? वो लूत था, उसकी बेटियां थीं, ये बच के निकल गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह याद दिला रहे हैं, लूत की पत्नी को स्मरण रखना। एक धर्मी की पत्नी थी वो, एक न्याय की पत्नी थी, न्याय करने वाला व्यक्ति, एक धनवान की पत्नी थी वो। तो प्रभु ने क्या कहा? लूत की पत्नी को स्मरण रखना। उसने पीछे मुड़ के देखा और प्रभु ने कहा कि जो हल पे हाथ रख के पीछे की तरफ देखता है वो मेरे योग्य नहीं। जिसने प्रभु से कहा, प्रभु एक ने कहा, मेरे पिता को मैं गाड़ आऊं, तो उसने कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, है? क्योंकि उसका पिता बुजुर्ग, ऐसी अवस्था में कि भाई उसके जाने का समय करीब आ गया। उसकी भी बड़ी चाहत थी व्यक्ति की कि यीशु मसीह के पीछे चले, लेकिन प्रेम क्या था? बुजुर्ग पिता से प्रेम था। तो प्रभु ने कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे बोले। एक व्यक्ति ने कहा, मैं अपने परिवार से विदा हो लूं। तो 3 व्यक्ति प्रभु के पास में आए इन बातों को लेकर के। तीनों को प्रभु ने क्या दे दिया?
जवाब दे दिया और उनको बता दिया। तो लूत के ऊपर जो अनुग्रह हुआ, उसने उस अनुग्रह को पहचाना। लेकिन अगर आज्ञाकारिता में लूत की पत्नी होती तो वो भी बच जाती। आज हमें भी हल पे हाथ रख के पीछे की तरफ नहीं देखना है। ये समय पीछे की तरफ देखने का नहीं है। अब इसमें तो अगर एक बार हम इसमें आ गए हैं, अब अपनी दौड़ को दौड़ते चले जाओ जब तक रैप्चर ना हो जाए। और इस दौड़ को जारी रखने के लिए किसी मनुष्य पे भरोसा मत करना। मनुष्य में चाहे आपका सेवक भाई हो, चाहे कोई और प्रचारक हो, केवल पवित्र आत्मा ही आपको प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचा सकता है। कैसे पहुंचा सकता है? इसका उदाहरण बाइबल में पाया जाता है। रिबका ने किसको पानी पिलाया था? ऊंटों को। एलियाजर को भी पिलाया था, ऊंटों को भी पिलाया। कहा कि जब तक ये पी के छक ना जाए, यानी कि स्वेच्छा से उसने नहीं उसको बोला। उसने कहा तब तक मैं पानी भर भर के लाती रहूंगी जब तक सब ना पी ले। भैया, एक ऊंट को पानी पिलाना आसान काम नहीं है। घड़ा भर भर के लेकर के आई, हौद में पलटती रही, वो पीते रहे। तो भाई ब्रानम बताते हैं कि जो पशु जो है वो सामर्थ को दर्शाता है, और उसकी जो सेवा उसने की, पानी पिलाया, भाई ब्रानम जोड़ के बताते हैं सामर्थ को, कि अगर आप पवित्र आत्मा की सेवा करोगे तो यही पवित्र आत्मा आपको आपके प्रभु से मिला देगा। क्योंकि जिन ऊंटों की सेवा उसने की, उन्हीं ऊंटों ने उसके स्वामी इसहाक तक उसको पहुंचा दिया। तो आज हमें पवित्र आत्मा की सेवा करनी है। वो कैसे करनी है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वे आत्मा भी है और जीवन भी है। वचन की सेवा करनी है, वचन को जीना है। ये जो रोशनी है ना, ये अंधेरे के लिए है कि अंधेरे स्थान में प्रकाश दे। नहीं तो प्रभु सबको एक ही जगह रखता, एक जगह को चुन लेता और सबको वहीं पे रखता कि भैया तुम्हारा उजियाला बस यहीं से चमकता रहे। अलग अलग जगह प्रभु ने हमें रखा है। जगत की ज्योति बनाया है और नमक बनाया है ताकि हमारा उजियाला चमके, हम लोगों को स्वाद दे। हमारा जो जिंदगी जो है ना, ये प्रकाश है। इससे औरों को प्रकाश मिलना चाहिए कि भाई हाँ, ये कैसे लोग हैं जो गाली सुन के गाली नहीं देते, ये कैसे लोग हैं जो प्रेम करते हैं, ये कैसे लोग हैं जो लड़ाई झगड़ा नहीं करते, ये कैसे लोग हैं ये दारू नहीं पीते, संसार की चीजों में नहीं लगे हुए, ये कैसे लोग हैं। ये प्रकाश है, उजियाला। और हर एक इंसान तो उजियाले को चाहता है, वह अंधेरों को वही चाहता है जो गलत काम करेगा। उजियाला के बगैर इंसान को कुछ दिखाई नहीं दे सकता। सबको चाहिए उजियाला। नमक जो है सबको चाहिए, क्योंकि सब्जी जो है वो, कोई भी खाना नमक के बगैर स्वाद नहीं आएगा उसमें। नमक होना अनिवार्य है। और जब तक, इसीलिए प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा अपने अंदर नमक रखो। आज प्रचारक लोग नहीं इसको समझते हैं। हम प्रचारक जो है इसको नहीं समझते। प्रभु कहता नमक रखो अपने आप में। उसका मतलब क्या है? आपस में मेल मिलाप से रहो। अगर हम आपस में मेल मिलाप से रहेंगे, इसका मतलब हमने अपने अंदर क्या रखा हुआ है? नमक रखा हुआ है।
और जो लोग झगड़ते फिर रहे हैं, मेल मिलाप से नहीं है, उनके अंदर नमक नहीं है। जिस दिन नमक आ जाएगा अपने अंदर, नमक तो है लेकिन अपने अंदर रखते नहीं है। अगर नमक को हम अपने अंदर रख लें, इसका मतलब लोगों को दिख जाएगा कि भैया ये मेल मिलाप से रहते हैं। यही है नमक रखने का मतलब। अब मैंने आयतें तो बहुत सारी लिखी हुई हैं, लेकिन चलिए आपको मैं बोल देता हूं, आप बाद में पढ़ लेना। रूत 2 अध्याय 2 से 13, इसमें आपको कुछ अनुग्रह के बारे में मिलेगा। एस्थेर 2 अध्याय 15 से 18, और बस 2 आयतें हम पढ़ेंगे। वैसे बहुत लंबा मैंने लिखा हुआ था। भजन संहिता 84:11, भजन संहिता 84:11, इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़े। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, ये प्रभु का वादा है। और जो लोग अच्छी चाल चलते हैं, अब मैं तो सोचता हूं ये सबसे बेस्ट चीज है कि अगर हमें कुछ प्राप्त हो, और वो इसलिए प्राप्त हो कि हम वचन के अनुसार अच्छी चाल चलें, तो बहुत अच्छा है कि उनसे वो कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा, छिपाएगा नहीं है। किनसे? जो खरी चाल चलते हैं, खरी चाल चलते हैं, तो वो अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। तो प्रभु ने हम पर क्या किया है? अनुग्रह किया है। उसका अनुग्रह हम पर हुआ है, तभी हम लोग जो है वो बचे हैं। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका 1 से 5 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। अब पौलुस क्या कह रहा है? हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। तो हमें इस अनुग्रह से क्या होना है? बलवंत होना है। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हों। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। तो वो ये बातें बता रहा है कि हमें क्या होना है? बलवंत होना है, तगड़ा होना है। हमें संसार के कामों में अपने आप को फंसाना नहीं है, और विधि के साथ अगर हम नहीं लड़ेंगे तो हम जीतेंगे नहीं। तो कितनी प्यारी बात! उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। तो हमें इन बातों को याद रखना है कि हमें बलवंत होना है। अगर हम संसार के कामों में अपने आप को फंसाते रहेंगे तो हम भैया कमजोर हो जाएंगे। विधि के अनुसार नहीं लड़ेंगे तो शैतान को मौका मिलेगा और वो अपना जोर हम पर दिखाएगा। एक बात कह के मैं समाप्त करूंगा। जैसा आप सब जानते हैं कि व्यवस्था मूसा के द्वारा आई, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आई।
कि अनुग्रह पर अनुग्रह पाया हमने, और इस अनुग्रह को हम देखते हैं अद्भुत रीति से। देखिए, जब नूह पर अनुग्रह हुआ तो उस बारिश से बच गया, जल प्रलय से बच गया। लूत पर अनुग्रह हुआ, वो उस आग से बच गया। और जब उस नामान कोढ़ी पर अनुग्रह हुआ, वो कोढ़ से बच गया। हो सकता वो कोढ़ से ही मर जाता। और जब उस स्त्री पर, सारपत की विधवा पर अनुग्रह हुआ, तो भूखे मरने से बच गई। नहीं तो वो कह रही थी, एक मुट्ठी है आटा, आज रात हम खाएंगे, फिर मैं और मेरा बेटा मर जाएंगे। उसको पता था और कोई आटा है नहीं, कहीं से मिलेगा नहीं, अकाल है, भारी है, भयंकर अकाल है। अनुग्रह के द्वारा सारपत की विधवा भूख से मरने से बच गई। यानी कि अनुग्रह हमें बचाता है, मृत्यु से बचाता है। अब एक बार व्यवस्था के मानने वाले लोग एक स्त्री को प्रभु यीशु मसीह के पास लाए और कहने लगे कि ये व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई है। तो प्रभु तो नीचे को देख रहे थे, वो पूछते रहे। प्रभु ने कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वो इसको पहला पत्थर मारे। अब सारे लोग जो हैं, छोटे से लेके बड़े तक, सारे वहां से निकल के चले गए, क्योंकि सबने पाप किया था और सब जानते थे कि भैया उन्होंने पाप किया है। पत्थर मारने की योग्यता किसी में नहीं थी, क्योंकि प्रभु ने कंडीशन ऐसी रखी। उसने मूसा की व्यवस्था को भी नहीं टाला, लेकिन उसने कंडीशन ऐसी रख दी कि भैया ठीक है, पत्थर मारना चाहते हो मारो, लेकिन पहला पत्थर वो मारे जो निष्पाप हो। उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह ने देखा स्त्री अकेली रह गई, सब चले गए। प्रभु ने कहा, किसी ने तुझ पे दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, किसी पर नहीं। अब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा आगे से पाप मत करना। अब वो लोग जो थे पथरवा करके उसकी जान ले लेते, लेकिन जब यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह और सच्चाई आई तो स्त्री को जीवन दान मिल गया। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह ने उसको बचा लिया, लेकिन साथ में उसको ये बता दिया कि भाई आगे से पाप मत करना। तो ये भी एक पॉइंट है कि जब हम पर अनुग्रह हो जाए या जब हम उसको पहचान लें या महसूस कर लें, तो हम लोग भी ऐसा करें कि भाई आगे से पाप करना छोड़ दें। तो अनुग्रह के द्वारा जो है उसको जिंदगी मिल गई, उसको जीवन मिल गया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग भी संसार के अंदर जो है मरी हुई मुर्दा हालत में थे, और सही समय पर मसीह हमारे लिए मारा गया ताकि उसके अनुग्रह के द्वारा विश्वास करके हम जीवन पा सकें। अब ये जो हम पर अनुग्रह हुआ है इस आखिरी के समय में, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें इस पर विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास से इसको ग्रहण करना पड़ेगा कि क्या हमने उसके उस अनुग्रह पर विश्वास कर लिया है, अपना लिया, उसको ग्रहण कर लिया है। अगर वास्तव में हमने अपने हृदय में विश्वास कर लिया है, तो हमें अपने विश्वास को कामों के द्वारा प्रकट करना होगा। अगर हम अपने विश्वास को कामों के द्वारा प्रकट करेंगे, तो प्रभु वही तो चाहता है
वो यही चाहता है कि उसके वचन हमारे जीवनों से प्रकट होता रहे। लेकिन हम लोगों की गलती ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ बातों से उसे प्रकट करना चाहते हैं, बोल के। लेकिन प्रभु ये चाहता है कि जहां पर वचन को बोलने की जरूरत है वहां इंसान बोले, और जहां पर जीने की जरूरत है वहां पर जिए। हम किसी भी हाल में, चाहे बोल के या उसको जी के, प्रभु के वचनों को पूरा करें, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो परमेश्वर के वचनों को हमारे हृदय के अंदर स्थापित करता है, और इसलिए स्थापित करता है कि हम उन वचनों को अपने कामों के द्वारा प्रकट करें। तो निश्चय ही प्रभु अपनी ऐसी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है जो उसका इंतजार कर रही है, और हम उसी की दुल्हन का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। और प्रभु अपना अनुग्रह करेगा, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। अभी तक जितना मैं और आप जानते हैं उस पर विश्वास करो, उसको थामे रहो। प्रभु आपसे इससे ज्यादा हिसाब नहीं लेगा। देखिए, जिसने ज्यादा मैसेज पढ़ लिए हैं, जो ज्यादा गहराई में चला गया है, उसका हिसाब किताब उस लेवल से होगा। लेकिन प्रभु ने अगर आपको 2 तोड़े दिए हैं, बस उसी को थामे रहो और 4 बनाने की कोशिश करो। जिसको प्रभु ने 5 दिए हैं वो 5 का हिसाब लेगा, है ना। तो हम इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। ये मूर्खता की बात है कि हम बैठ के ये सोचें कि भैया हमें तो इतना होना चाहिए। हाँ, ये पौलुस ने हमें जता दिया है कि समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी तुम्हें दूध चाहिए। तो इस बात को हम मानते हैं कि समय के हिसाब से हमें कहीं और होना चाहिए था। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, इसी समय का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, प्रभु के आने का इंतजार करते रहो। और मुझे और आपको, मैं इस बात को कहकर समाप्त करूंगा, मुझे और आपको वास्तव में प्रभु के आने का ऐसा इंतजार करना है कि हाँ, अगर आज का दिन है, ये संडे का दिन है, कि मान लो कि आज ही वो आता हो, हमें तैयार रहना है, वचन में रहना है, प्रार्थना में रहना है, विश्वास में रहना। आज के दिन को हम अच्छी तरीके से जी लें। कल के दिन के बारे में हम क्या जानते हैं? हमें कुछ नहीं पता। अगर आज प्रभु नहीं आया तो प्रभु से ये प्रार्थना करके सोए कि प्रभु, अगर आपका आना रात्रि में हो तो प्रभु हमें अपने साथ ले जाना। अगर प्रभु कल सुबह आपने दिखा दिया दिन, तो प्रभु अगर आज आपका आना हो, मतलब हर दिन हमें ऐसे ही जीना है कि अगर आज प्रभु यीशु मसीह आ जाए तो हम उसके साथ चले जाएं। तो तैयार रहना है पूरी तरीके से, और तैयारी के साथ उसकी बाट जोनी है, उसका इंतजार करना है प्रभु का कि वो हम पर अनुग्रह करे, अपनी दया करे। तो निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, उसका इंतजार करते रहो। और भाई ब्राह्मण बड़ी अच्छी बात बताते हैं कि जो लोग उसके आगमन को प्रिय जानते हैं ना, और ये छोटा झुंड जो है उसके आगमन को प्रिय जान रहा है, क्योंकि 2 का आगमन होने वाला है। एक तो हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, और एक वो पशु अपनी छाप को लेने के लिए आने वाला है। तो जिनके ऊपर सील ऑफ गॉड है, पवित्र आत्मा की मोहर है, वो अपने प्रभु के साथ जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि वो मार्क ऑफ द बीस्ट के लिए नहीं है कि हम यहां पर रहें, हमें जाना है, जाना ही बेहतर है। फिर प्रभु चाहेगा तो हम देखेंगे आने वाले दिनों में कि पशु की छाप लेने वाले के लिए बाइबल क्या बताती है, कि क्या गंभीर परिणाम उसको भुगतने पड़ेंगे। तो प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और प्रार्थना में चलेंगे, प्रार्थना करेंगे। ठीक है। सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, दयालु स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आपके अनुग्रह के लिए और आपकी दया के लिए प्यारे प्रभु जी। और ये सच है प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मन की युक्ति मनुष्य के वश में होती है, मुंह से कहना आपकी ओर से होता है।
इसलिए प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जो कुछ भी मेरे अपने हृदय में था कि मैं प्रभु आपके लोगों के सामने रखूं, लेकिन खुदाबंद इस मुख से कहना खुदाबंद कुछ ऐसी बातों के लिए हुआ जो मैंने पहले ना विचार किया था और ना सोच के खड़ा हुआ था कि उन बातों को बोलूंगा। लेकिन आप हमारी उन्नति के लिए, हमारे सुधार के लिए प्रभु जी अपने वचन के द्वारा हमें बातें देते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मेरी दुआ है प्रभु यीशु मसीह, और मैं विश्वास करता हूं कि आज के संदेश से आपके सारे बच्चे आनंदित हैं प्रभु, और निश्चय ही हम सबकी सहायता हुई है और हमारे प्राण पोषित हुए हैं प्रभु। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह, व्यक्तिगत रीति से सभी भाई बहनों का आप अपने आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन करें और प्रभु सबकी अगुवाई करें प्रभु। हम सब भाई बहनों की दुर्बलताओं को और कमजोरियों को आप दूर करें प्रभु, और हमें अपने योग्य बनाए प्रभु जी, और हम आपके वचन में ढलते चले जाएं प्रभु जी। और प्रभु आप हमारी सहायता करें कि खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह कि हमारा जीवन आपकी इच्छा के अनुसार हो, और जैसा आप चाहते हैं उस रीति से हम आगे बढ़े प्रभु। आपने सबको सुरक्षित रखा, सबको संभाला, सबकी जिंदगियों के लिए प्रभु यीशु मसीह मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं प्रभु। आप सब भाई बहनों को बहुतायत से आशीषित करें और अपना अनुग्रह बना करके रखें प्रभु। इस्राएल की शांति और सलामती के लिए हम दुआ करते हैं। इब्राहिम के वंश पे आपकी आशीष चाहते हैं। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगते हैं। सारा आदर महिमा आपको मिले। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन और आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह अब से लेके हमेशा तक कुल ईमानदारों पर और इस छोटे से झुंड पर होता रहे, आमीन। सब भाई बहनों को शालोम। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुतायत से आशीष दे।